बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इसमें रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक फ्रॉम अंडर मेंशन्ड आइटम्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इसमें रिवाइज कैश बुक की मदद से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का कहा गया है। आपको बताते चलें कि फील्ड में प्रैक्टिकल क्या है, रिवाइज कैश बुक का तस्वर नहीं है। अगर तो कैश बुक क्लोज नहीं हुई तो फिर जो एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं वो कैश बुक में लिख लेते हैं और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो रिकॉन्सिलेशन में चली जाती हैं। लेकिन अगर कैश बुक क्लोज हो गई है फिर तमाम एंट्रीज जो हैं वो रिकॉन्सिलेशन में ही जाएंगे। अब इस सवाल में यानी बुक्स में ये अभी चीज़ चल रही है कि रिवाइज कैश बुक बनाएं। तो ये क्या होती है रिवाइज कैश बुक, इसको भी हम देखते हैं। आपने रूटीन में 3 कॉलम कैश बुक बनाई या बैंक बुक बनाई। अभी हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। बैंक कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि कैश का तो मसला ही नहीं है। कैश तो आपके पास है, ट्रांजैक्शन भी आपके पास लिखी हैं। कोई फ़र्क आता है तो मैच करें, उसको टैली करने की कोशिश करें। मसला सिर्फ है बैंक कॉलम का, बैंक कॉलम वाले। इसमें आपने क्या किया कि 3 कॉलम कैश बुक बनाई, बैंक कॉलम जब क्लोज किया तो जो बैलेंस निकला इस बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से मैच किया तो डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस आया तो पता चला कि कुछ चीज़ें जो हैं बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड की हुई हैं, जैसे डिडक्शंस हैं या कलेक्शन है, वो वाली वो हमने रिकॉर्ड करनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नई कैश बुक बनाएंगे और ये जो बैलेंस है क्लोजिंग सारी नहीं बनेगी। रिवाइज कैश बुक जो है इसमें क्या है कि आपने जब नई बुक बनानी है तो इस बैलेंस से उठाएंगे। ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन। अब जो एंट्रीज जो हैं रह गई हैं वो आप इसमें लिख लेंगे। अब रह कौन सी जाएंगी, वही होंगी जो बैंक में आ रही हैं, आपके पास नहीं आ रही। एक वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने बैंक स्टेटमेंट मैच की तो कोई गलती हो गई कैश बुक में, वो पहले नहीं आपको पता चला, लेकिन जब बैलेंस टैली कर रहे थे तब पता चला। उसको ठीक भी करना है। यानी एक काम आपने करना है कि जो बैंक की एंट्री हैं बैंक में आ रही हैं, आपके पास नहीं आ रही। और बैंक के पास भी 2 तरह की एंट्रीज हो सकती हैं, एक तो जो सही हैं करेक्ट, और एक होगा रॉन्गली डेबिटेड या क्रेडिटेड। तो जो रॉन्गली डेबिटेड या क्रेडिट है ये नहीं करनी, सिर्फ करेक्ट। और दूसरी चीज़ है जो आपकी अपनी एरर्स होंगे, जो आपने खुद एरर्स की लेकिन आपको नहीं पता चला। पता कब चला, जब आपने अपना बैलेंस जो है बैंक के बैलेंस के साथ मैच किया, फिर आपको अपनी गलती ट्रेस हुई। तो आपने 2 काम करने हैं। एक काम क्या करना है कि बैंक की एंट्रीज़ जो हैं करेक्ट एंट्रीज़ वो इधर अपनी रिवाइज कैश बुक में लिख लेंगे, और अगर आपने कोई ख़ुद गलती की हुई है उस गलती को भी दुरुस्त कर लेंगे। तो जो नई बुक बनेगी इसको हम कहते हैं रिवाइज कैश बुक। ठीक है, यानी इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जब नई कैश बुक बनाई जाएगी तो वो रिवाइज कैश बुक लाएगी। और इसको सारी नहीं बनाना, इसको जो पुरानी बनाई थी उसका जो बैलेंस था उसको उठाएंगे और ये काम कर देंगे, तो ये रिवाइज कैश बुक बन जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उसने कहा है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं रिवाइज कैश बुक की मदद से। आप इधर लिखिए उसी तरह 2 साइडें, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। इधर जो बैलेंस आपका सवाल में दिया गया है उसको उठाएं। वो कहता है जी
ये नीचे दिया गया बैलेंस एज पर द कैश बुक 80,000। तो इसको आप ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कह सकते हैं। 80,000 और इधर आप ये भी लिख लें रिवाइज्ड कैश बुक, और इधर ब्रैकेट में लिख भी दें बैंक कॉलम ओनली। यानी हम पूरी कैश बुक नहीं बना रहे, सिर्फ जिस कॉलम में गलती है, यानी बैंक कॉलम में गलती है या कोई फ़र्क है उसको बनाना है बस, बैंक कॉलम ओनली। और ये जो है बनेगी महीने के एंड में, तो आप इधर लिख दें एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब आप देखिए एंट्रीज पढ़ते जाएं। जो एंट्रीज जो हैं बैंक में हुई हैं और आपके पास नहीं हुई उनको देखें। कैश एंड चेक टोटलिंग वर सेंड टू बैंक, ये तो हो चुकी है हमारी कैश बुक में। चेक इशू वो भी हमने लिख चुके हैं। वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बट इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है, कैश बुक में नहीं आ रही, तो बैंक ने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट और कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट, यानी उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट दिया होगा, कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट। अब बैंक जिस चीज़ को क्रेडिट करेगा हम उसको क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। यानी जो पैसे बैंक उधर जब बैंक में जमा हो गए, यानी बैंक ने क्रेडिट किया, तो अब हम अपने पास भी जमा करेंगे, तो इसके अपोजिट होगा। यानी हम इधर डेबिट करेंगे, इधर लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट। ये कितनी अमाउंट है जी, ये 5,000। आगे फोर्थ एंट्री, द ट्रेडर हैज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक 14,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कस्टमर ने बैंक से पैसे निकलवाए और अपनी कैश बुक में नहीं लिखे, तो जब हम पैसे निकलवाते हैं बैंक से तो एंट्री पास होती है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो हम क्या करें, ये बैंक कॉलम है तो यहाँ पे क्रेडिट दे देंगे, तो इसको हम विदड्रॉन भी लिख सकते हैं और हम इसको कैश भी लिख सकते हैं, अमाउंट विदड्रॉन। ये है जी 14,000। यानी ये एंट्री भी यानी उधर हो चुकी है, यानी बैंक से पैसे निकलवाए, बैंक में ने तो फ़ौरन एंट्री अपनी पास कर ली, लेकिन हम गलती से कैश बुक में लिखना भूल गए। तो अब मैंने क्या कहा था कि आपने एक तो वो काम करने हैं जो बैंक ने किए हैं आपने नहीं किए, और अगर कोई गलती हो गई आपसे तो उसको भी ठीक करना है। तो इसको आप गलती समझ लें कि आपने इधर नहीं लिखे तो आप लिख लें, या आप ये समझ लें कि ये बैंक में डेबिट हो चुके हैं, आपने अपने पास क्रेडिट नहीं किए। ये भी हो गया। आगे ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट हैड बीन ओमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक। ये चेक हमने बैंक में तो इधर तो लिख लिया है कैश बुक में, एंटर्ड इन द कैश बुक इसमें हो चुका है, इस बैलेंस में आ चुका है, बट हैड बीन ओमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक, लेकिन बैंक को नहीं भेजा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अनक्रेडिटेड चेक्स एक तरह से, कि हमारे पास ये जो हैं पैसे जमा हो गए बैलेंस में, बैंक में जमा नहीं हुए, तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है अनक्रेडिटेड चेक्स। बैंक के पास जब तक जाएंगी नहीं तो क्रेडिट नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको अनक्रेडिटेड समझेंगे, तो ये यहाँ नहीं आएगी। और आखिर 6 पॉइंट में है ऑन 27 दिसंबर 2016 ₹700 वर क्रेडिटेड इन पासबुक एज इंटरेस्ट। पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुई है, यानी क्रेडिट मीन जो हमारे खाते में जमा हुई है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। हमने भी अच्छा पासबुक में 27 तारीख को क्रेडिट हुई और हमने अपनी कैश बुक में 31 दिसंबर को लिख ली। हम बना भी 31 दिसंबर तक रहे हैं, तो उधर भी एंट्री होगी, हमारी कैश बुक में भी एंट्री होगी, तो इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये तो वो एंट्रीज थी जो उधर हो चुकी हैं, बैंक में हमारे पास नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। ये आपकी रिवाइज कैश बुक बन गई, तो ये 85 हो जाएगा
और ये 14,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बैलेंस, नया बैलेंस निकलेगा, रिवाइज्ड बैलेंस 71,000, ये आपका नया बैलेंस आ गया जी। ये बन गई रिवाइज कैश बुक। अब हम चलेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की तरफ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब ये हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, हम लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। पिछला बैलेंस आप भूल जाएं क्योंकि वो तो इधर आ गया। अब हम नए बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और ये बैलेंस कौन सा है, ये आपका ये साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, यानी हमारे अपने पैसे पड़े हुए हैं बैंक में। अब क्या करना है, अब पीछे बचा क्या है, 2 एंट्रियाँ वो बच जाएंगी जो कैश बुक में हो चुकी हैं, बैंक में नहीं हुई। यानी रिवाइज कैश बुक ये इसी का पार्ट है बैंक रिकन्सिलेशन का। हम क्या करते थे बैंक रिकन्सिलेशन में, जो एंट्री दूसरे की किताबों में नहीं हुई वो इधर लिख लेते थे और जो अपनी एंट्रियां सही की होती थी उसको रिवर्स कर देते थे। अब हमने क्या किया कि जो दूसरी पार्टी जैसे बैंक है उसकी तमाम एंट्रियां हमने इधर लिख ली और इसमें कोई रॉन्गली डेबिटेड या क्रेडिट नहीं था सवाल में। तो बैंक की सारी एंट्री इधर आ गई। अब इधर वो एंट्रियां रह जाएंगी हमारे पास जो हमने की हुई हैं लेकिन दूसरी पार्टी ने नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, अपने काम को रिवर्स करेंगे, सिर्फ किस मकसद के लिए, ताकि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। अब देखें पहली एंट्री जो हमने इधर नहीं की थी, कैश एंड चेक्स टोटलिंग ₹1,47,800 वर सेंट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, but out of them one check for ₹8,000 was credited in the passbook on 2 जनवरी। अब ये चेक जो है एक 18,000 का वो बैंक में 2 तारीख को नज़र आ रहा है, जबकि हम रिकन्सिलेशन बना रहे हैं 31 को। इसका मतलब है ये काम बाद में हुआ है, तो 31 को तो ये काम नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। यानी जो चेक बैंक को भेजे दिसंबर में लेकिन वो हुए हैं 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी को हुए हैं, हमारा जो पीरियड है वो क्लोज़ हो रहा है 31 को, तो हमने 31 को देखना है कि एक काम हुआ है या नहीं। तो 31 को तो ये नहीं हुए थे, इसको हम कहेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। अब हुआ क्या था, अब वही एक दफ़ा हम सामने लाते हैं कि डेबिट बैलेंस में ये हमने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो माइनस होने। अब हम सोचते हैं कि क्यों माइनस होने हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। देखें, आपने जब ये बैलेंस निकाला इसमें यही जो सारे चेक्स थे वो जमा किए हुए थे, लेकिन ये 18,000 के चेक जो हैं वो आपके पास तो जमा है, बैंक के पास जमा नहीं हुए। अब आप क्या करें, अपने बैलेंस को अगर बराबर करना चाहते हैं, बैंक में तो जमा नहीं कर सकते क्योंकि बैंक को जब तक अगली पार्टी से पैसे नहीं मिलेंगे बैंक आपके खाते में जमा नहीं करेगा। तो आप अपना काम रिवर्स करें, आप ये अगर माइनस कर दें, जो चेक आपके पास जमा हो गए बैंक के पास जमा नहीं हुए, तो आपका बैलेंस टैली हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन चेक्स को माइनस करते हैं बैलेंस बराबर करने के लिए। इधर हम लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। ये है आपका 18,000, ये आ गया। यानी ये काम दुरुस्त था, आपने चेक जमा किए अपने पास लिखे, बैंक के पास तो पैसे उस वक़्त क्रेडिट होंगे, आपके खाते में जमा होंगे जब उसको अगली पार्टी से पैसे मिलेंगे। तो 18,000 के जो चेक्स थे ये मिले हैं 2 जनवरी को मिल गए हैं, लेकिन हम देखते होते हैं अपने टाइम के मुताबिक, यानी 31 को बैलेंस हमने मैच करना है, तो 31 को ये चेक प्रेजेंट
क्रेडिट नहीं हुए तो हमने क्या किया, बैलेंस बराबर करने के लिए इनको माइनस कर दिया। अगला पॉइंट है, ऑन 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 38,000 बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स वर इन कैश ऑन 3 जनवरी। ये भी देखें 38,000 के चेक आपने अपने बैलेंस में से माइनस कर लिए हैं, लेकिन बैंक में 38,000 में से 28,000 माइनस नहीं हुए, वो माइनस हुए हैं अगले महीने। यानी ये 10,000 है, 10,000 के उधर से माइनस हो गए हैं। आपके पास कितने माइनस हुए, 38,000 ये जो बैलेंस था निकला। बैंक के पास माइनस हुए हैं सिर्फ 10,000। 28,000 के जो चेक्स हैं वो अगले महीने में जाकर इन कैश हुए। तो 31 को ये अनप्रेजेंटेड थे, हम रिकन्सलेशन बना रहे हैं 31 को। तो अब अगर आपने बैलेंस अपना बराबर करना है बैंक से, तो जो उधर माइनस नहीं हुए आपके पास माइनस हुए हैं तो उनको दोबारा ऐड कर लें, तो आपका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। और ये है जी आपका 28,000। इसको अगर आप जमा करेंगे, अच्छा और कोई एंट्री जो है वो नहीं, बाकी हमने सारी कर ली हैं। इसको जब आप करेंगे 8 3 11, ये हो जाएगा 81,000, ये 2 हो गए। अभी एक एंट्री जो है वो रहती है, ये एंट्री आपकी है ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर रुपीज़, ये वाली एंट्री रहेगी 5th की। ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर रुपीज़ 12,000 was received and entered in the cash book but had been omitted to be sent to the bank। हमने एक चेक था वो क्या किया, बैंक में जमा कराया, अपने खाते में जमा कर लिया। यानी हमने क्या किया कि बैंक भेजने लगे तो अपने पास एंट्री कर ली और अपने पास रख दिया और भूल गए, यानी बैंक में भिजवाना भूल ही गए, एंट्री कर ली है और बैंक में भेजा नहीं। तो ये आपके पास इधर जमा हो चुका है बैलेंस में, बैंक के पास पहुंचेगा तो तभी वो बैंक जो है उसको आपके खाते में जमा करेगा। तो क्या हुआ, आपका बैलेंस ज़्यादा है, बैंक का बैलेंस जो है वो कम होगा। अगर आपने अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस से बराबर करना है तो जो चीज़ अभी उधर नहीं हुई आप अपने पास उसको जो है ना माइनस कर लें, जो जमा हो चुका है तो बैलेंस टैली हो जाएगा। ये भी आपका अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, यानी आपके पास जमा हो गए, बैंक के पास जमा नहीं हुए। फर्स्ट पॉइंट है, इसको माइनस करेंगे। ये भी चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, और ये आपका चेक है 12,000 रुपये का। इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 69,000। आपका जो बैलेंस है वो भी 69,000 आ रहा है, 69,000 आ रहा है। इधर लिखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, और ये डेबिट बैलेंस है आपका, इधर आपका अपोजिट होगा, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको रिवाइज कैश बुक और ये जो उसके बाद एंट्रीज हैं आपकी बैंक रिकन्सलेशन में, इसकी समझ आ गई होगी। जो एंट्रियां बैंक के पास हुई हैं करेक्ट हुई हैं, करेक्ट एंट्रीज वो इधर चली जाएंगी, रिवाइज कैश बुक में हम इधर लिख लेंगे। और अगर बैंक ने कोई गलती से किया है वो इधर नहीं लिखनी, क्यों, अगले महीने फिर बैंक सही करेगा तो फिर आपको दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, आप उसको इधर लेके जाएंगे और इधर सिर्फ वो एंट्रियाँ बच जाएंगी जो बैंक ने गलत की हैं वो इधर आएंगी, और जो कस्टमर ने काम ठीक किया है और बैंक के पास नहीं वो एंट्री हुई वो इधर आएगी। आप अपनी गलतियां भी जब रिवाइज कैश बुक बनाएंगे तो उसको ठीक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।